इंटरनेशनल जीजा बने आस्तीन का सांप। जगत भैया ने कितने सांप पाल रखे हैं। जगत भैया जिस जिस सांप को दूध पिलाते हैं वही आस्तीन का सांप बन के उनको डस लेता है। इस टाइम पे इंटरनेशनल जीजा जी ने एक कहावत को बहुत अच्छा सिद्ध किया है, आ बैल मुझे मार। सब अपने अपने में लगे पड़े हैं, कोई मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई मेरे साथ कंट्रोवर्सी ही नहीं कर रहा, कोई कंट्रोवर्सी में मेरा नाम ही नहीं ले रहा, मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे। चलो मैं ऐसा करता हूँ, उठ के खुद ही अपना सिर ओखली में मार देता हूँ। वही किया है। दूसरी तरफ क्या अंशु सच में प्रेग्नेंट है, इसीलिए मेहंदी का फंक्शन नहीं हुआ, इसीलिए अंशु ने अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। एंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी लोग नए आए हैं, और साथ में नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर बजा के जाना ताकि मेरी वीडियो टाइम से आप तक पहुंच जाए और आपका प्यार भी टाइम से मेरे पास आ जाए जल्दी जल्दी से। सो गाइज, लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था कि जाओ एक चक्कर लगा के आओ वाईटी वाले गोले की और पता करके आओ कि किसने क्या कांड किया है, किसने क्या धमाका किया है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी कमेंट कर दिया कि इंटरनेशनल जीजाजी ने कांड किया है, इंटरनेशनल जीजाजी ने धमाका किया है। तो ऑब्वियसली अब किसी अलग क्रिएटर ने अलग धमाका किया है, अलग क्रिएटर ने अलग कांड किया है, तो उसके नाम की अलग वीडियो तो बनती है भाई, क्योंकि कंटेंट अलग क्रिएटर ने दिया है। तो जैसे कि ये सारे क्रिएटर बोलते हैं रिएक्शन वालों की हमारे नाम से दाल रोटी चलती है, तो इस वीडियो की दाल रोटी आएंगी इंटरनेशनल जीजा के नाम से। इंटरनेशनल जीजा जी ने आज एक कांड किया। दोपहर को एक कम्युनिटी आती है जगत भैया की बहन की, यानी राज परिवार की प्यारी बेटी की, जिसमें ये एक स्क्रीनशॉट लगाया और जिसमें लिखा था थैंक यू इनको, पंकज और निशा को, कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया है, और उन्होंने विद प्रूफ डाला था। उसके बाद उन पर बहुत सारे कमेंट आए आस्तीन के सांप वाले की। लेकिन उससे पहले हम एक और बात करेंगे, कमेंट बाद में पढ़ेंगे। अब इससे क्या होगा, मतलब ये वही वाली बात है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी अभी करने की। कहीं ना कहीं ये वही वाली कहावत हुई है, आओ और मुझे मारो। मतलब आप किसी और के घर में फंक्शन पे बैठे हुए हो। अभी थोड़े दिन पहले जब इनविटेशन वाली चीज़ें चल रही थी, जब अंशु ने बहुत सारे क्रिएटर्स को इनवाइट किया था, उस टाइम पे जब सारे क्रिएटर्स ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे, अंशु का ये वीडियो आ गया था कि कोई भी अब क्रिएटर पार्टी नहीं होगी, मेरे पार्टी में कोई भी क्रिएटर नहीं आ रहा है, तो उसके बाद सीधा शक ऑडियंस का किस पे गया था कि शायद जगत भैया ने सारे क्रिएटर्स को कॉल करके मना कर दिया है कि कोई भी इसकी पार्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मैं पहले से जानता हूँ, आप लोग मेरे फ्रेंड हो, राइट। सेम अभी आप किसी और के फंक्शन में बैठे हो, ना ही बेंगलोर वाली जीजी ने इनके लिए कोई वीडियो बनाई थी, पंकज निशा के लिए, इंटरनेशनल जीजा के लिए, ना उन्होंने कुछ इनके बारे में बोला था, तो इन्होंने उनको आखिर ब्लॉक क्यों किया भाई? ऐसा क्या रीज़न था? मतलब क्या दो लोगों के साथ अलग अलग एक इंसान बॉन्ड शेयर नहीं कर सकता? इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी भाई। ये तो वही वाली बात है कि वो बैल कहीं भी जाके सर मार देता है अपना और फिर बोलता है मुझे लग गई लग गई। सेम वही हुआ है अभी, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ना जगत भैया ने इनको कुछ बोला, ना आंटी ने इनको कुछ बोला, ना बेंगलोर वाली जीजी ने कुछ बोला, तो भाई ब्लॉक क्यों किया? ऐसा क्या उखाड़ लिया बेंगलोर वाली जीजी ने तुम्हारा? साथ में जैसे उसका मैसेज गया था इनविटेशन का, आप सीधे सीधे मैसेज ये जाएगा कि भाई वो बैठे हैं किसके यहाँ पे, कन्यादान वाली बेटी के यहाँ पे, और कन्यादान वाली बेटी का एक 36 का आंकड़ा है बेंगलोर वाली जीजी से, और इनका इनसे है घर का रिलेशन इंटरनेशनल वाले जीजा से, जैसे कि ये आपस में क्लेम कर चुके हैं। अब सीधा सीधा मैसेज ये आएगा उन्होंने खुद ब्लॉक किया है या फिर कन्यादान वाली बेटी ने कह के उनको ब्लॉक करवाया है। आप क्या बोलते हो, खुद किया होगा या करवाया होगा? अगर करना ही था इंटरनेशनल जीजा जी, अपना दिमाग दौड़ाना ही था, 2-4 दिन बाद कर लेते। हाँ, काहे बेचारी बच्ची के ऊपर बिल फटवा रहे हो इस चीज़ का? अगर बच्ची ने किया है, बच्ची ने करवाया है, तो फिर ठीक है, फिर एकदम बढ़िया है, क्योंकि आपके तो घर के रिलेशन है ना, इतना तो चलता है। आपसी रिलेशन में पुराने लोगों को भूल जाना चाहिए जब नए शामिल हो जाते हैं।
पर फिर वही वाली बात है, बहुत सारे लोगों का जो एहसान करते हैं ना आप पे, कहीं ना कहीं उनका याद रखना चाहिए। जब इनकी बेटी हुई थी अम्बाला में, सारे लोग कमेंट कर रहे थे, जो बेंगलोर वाली जीजी है उनकी कम्युनिटी के नीचे, कि जब इनकी बेटी हुई थी तो जो जगत भैया है और उनकी बीवी हैं, क्या कुछ नहीं किया था, वहीं पे इनका यूट्यूब चैनल बना था, वहीं से इनको पहचान मिली थी, और आज ये आस्तीन का सांप बन के जगत भैया को ही डस गए। तो मतलब मुझे पता नहीं इन्होंने क्यों किया है और क्या रीजन था इसका, कब आएगा सामने, ज़रूर आएगा डेफिनेटली। इस पे जगत भैया भी ज़रूर बात करेंगे, इस पे राजमाता भी ज़रूर बात करेंगी, ऐसा नहीं है, कोई भी चुप रहने वाला नहीं है, ये टॉपिक ज़रूर उठेगा, आज नहीं उठेगा तो कल उठेगा, लेकिन ज़रूर उठेगा। लेकिन अब थोड़े से हम कमेंट पढ़ लेते हैं बेंगलोर वाली जीजी के, जो कम्युनिटी पे आए हैं। उनकी कम्युनिटी पे कुछ तो इनके चाहने वाले भी चले गए, जो राज परिवार से हेट करते थे वो भी चले गए। उन्होंने लिखा है कि बेस्ट डिसीजन, लव यू पंकज ब्रो, लॉट्स ऑफ लव। एक ने लिखा है अभी से जगत भैया को संभल जाना चाहिए, सारे नाग हैं, ऐसी कौन सी दोस्ती और रिश्ता जिसमें बहन से ही रिश्ता तोड़ दिया। एक ने लिखा है सचिन ने कितने आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। एक ने लिखा है एक तरफ तो कहते हैं कि हम क्यों जलेंगे, और कितनी जलन हो रही है सबको दिख रहा है। एक ने इनको बहुत अच्छी सलाह दी है, बेंगलोर वाली जीजी अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, दूसरों को गलत मत बोलो, उनकी मर्जी है, उनकी पसंद है, वो तुम लोगों को नहीं रखना चाहते हैं, अगर तुम लोगों ने किया है तो उन लोगों ने भी किया है, अपनी ज़िंदगी और ब्लॉग पे फोकस करो, अपने व्यूज़ नहीं आते उस पे काम करो। वैसे ये बात तो सही है, अगर वो किसी का एहसान ले रहे थे या इनके घर में रह रहे थे तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ ना कुछ रिटर्न किया ही होगा। ऐसे कोई फ्री फोकट में अपने घर में रखता नहीं है और फ्री फोकट में कोई किसी के घर में रहता भी नहीं है। हालांकि मैं उस टाइम की इनकी ब्लॉग्स को और इन चीज़ों को नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कहीं सुना है कि जब ये वहाँ पे रहते थे तो जगत भैया अपना कोई कोचिंग सेंटर चलाते थे, तो वहाँ चले जाते थे और पूरे घर का काम जो निशा है वो करती थी। बाकी मुझे पता नहीं है, मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करना, बट ये तो कहीं ना कहीं सच है। कोई भी रिश्ता फ्री फंड में कोई किसी से नहीं रखता है अपने घर में, कोई किसी को नहीं पालता है, कोई किसी की, सबका अपना अपना एक स्वार्थ होता है, कोई कैसे निभाता है उसको, कोई कैसे लौटाता है। यहाँ पे फ्री फंड में कुछ नहीं होता है, सब गिव एंड टेक का होता है। अब देखना बाकी ये है कि जो इंटरनेशनल जीजाजी ने किया है उस पे जगत भैया का कब रिएक्शन आता है, राजमाता का कब रिएक्शन आता है, बाकी सबका क्या रिएक्शन आता है। बट साथ में मिस्टी मायूस भी पहुंची हैं वहाँ पे, उस पे किसी की क्या प्रतिक्रिया होगी। हालांकि वो पहले भी बहुत क्लियर कर चुकी हैं कि मैं बहुत एक अलग बॉन्ड शेयर करती हूँ, ये मेरी छोटी बेटी जैसी है, बच्ची जैसी है, और वो बॉन्ड उनका बहुत बार दिखा भी है। और लेकिन वो भी बहुत अच्छी दोस्त हैं जगत भैया की, और हमारी लप्पी भाऊजी के बुरे टाइम में सबसे ज़्यादा उन्होंने ही बैक पैनल उनको समझाया था, साथ दिया था। ऐसा लप्पी भाऊजी ने बहुत बार बताया है कि वो सामने आके बोलती थी या नहीं बोलती थी, समझाती थी या नहीं समझाती थी, लेकिन मुझे डेली कॉल करती थी। और अभी अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो लप्पू भैया उनके घर गए थे तो उनको एक डायमंड की रिंग भी दे के आए हैं भाई। तो उस बात का भी ध्यान, मतलब देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है। आप भी है और हम भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल जीजाजी ने जो भी किया, मतलब इस कंट्रोवर्सी में 2 चांद तो लगा ही दिए होंगे अपने नाम के, जैसे रहता है ना सितारा टांग देना अपने नाम का, वो 2 चांद तो लगा ही दिए हैं, अब उनका नाम तो आएगा ही आएगा। दूसरी तरफ अंशु ने मेहंदी नहीं लगाई, मेहंदी का फंक्शन का कोई ब्लॉग नहीं डाला, मेहंदी का फंक्शन नहीं हुआ उसके हाथों में। जब वो मंदिर में जा रही थी तो मेहंदी नहीं थी, जो लेटेस्ट ब्लॉग आया था उसका उसमें कोई मेहंदी नहीं थी। तो उसके ये चीज़ें आनी लग गई हैं, उसके कमेंट आने लग गए हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे प्रेगनेंसी में मेहंदी नहीं लगाई जाती है, हमारे यहाँ पे भी नहीं लगाई जाती है, लेकिन बहुत सारी जगह में भी लगाई जाती होगी। पर ज़्यादातर जगह पे मैंने यही देखा है कि प्रेगनेंसी में मेहंदी नहीं लगाई जाती है। अब उसका रीज़न क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है।
लेकिन ये मैंने देखा है कि हाँ नहीं लगती है, तो क्या उसका एक रीज़न ये है कि उसने इस वजह से मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि इस चीज़ के कमेंट आ रहे हैं कि शायद ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से मेहंदी इसकी नहीं लगाई है इसने, क्योंकि मेहंदी वाला कोई ब्लॉग भी लाइव नहीं हुआ, बस वो तैयार हुई और फिर बाद में जब उसने नया ब्लॉग डाला था उसमें ये भी बोला था कि मेरी रात में तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन उसमें एक ब्लॉग देखा था मैंने स्वैगी सिंह राजपूत की माँ का, जिसमें एक रूम में ये लोग बैठे हुए थे और इसके फेस की वैसे भी आज के ब्लॉग में एकदम चेहरा उतरा हुआ था, हवाएं उड़ी हुई थी। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि सच में ही इसकी तबीयत ख़राब हो गई हो, या कुछ और कांड हुआ है बैक पैनल, वो नहीं पता है। लेकिन वहाँ पे सब नारियल पानी पी रहे थे, तो वहाँ पे भी ये कमेंट आ रहे थे कि शायद ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से इसने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई है और इसीलिए ये नारियल पानी पी रही है। भाई नारियल पानी कोई भी पी सकता है, कोई भी। नारियल पानी का और प्रेगनेंसी का कोई रिलेशन नहीं होता है। मेहंदी का प्रेगनेंसी से रिलेशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ये रिवाज होता है, नहीं लगाते हैं, लेकिन नारियल पानी का और प्रेगनेंसी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इतना भी दिमाग मत चलाया करो ऑडियंस कि बिना सिर पैर की बातें कर देते हो आप लोग। एंड गाइज ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। वैसे आप लोग हो तो बड़े चालू, मतलब जैसे ही मैंने बोला तुरंत कमेंट आने लग गए थे कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। मतलब रिएक्शन वाले ही ध्यान नहीं रखते हैं भाई, आप लोग भी बराबर देखते हो, बराबर गोले में घूमते हो यूट्यूब वाले में, और बराबर निगाह रखते हो कि कौन क्या कम्युनिटी छाप रहा है, किसके यहाँ पे किसका क्या कमेंट आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या लिख रहा है, किसका थंबनेल किसके लिए है, बराबर निगाह रखते हो आप भी। तो भाई थोड़े बहुत सबूत है ना मुझे भेज दिया करो इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम का भी सेम अकाउंट है, स्माइल पिंकी 26 स्माइल पिंकी 26। तो है ना, मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम लोगों के ब्लॉग देखने पड़ेंगे, कम दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो करके वहाँ पे भेज देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना। अब तो पूरा वीडियो आपने देख ही लिया है, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फिर से मैं तो यही बोलूँगी, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।